सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के बारे में है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू करा था। प्लस आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, उसमें पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। प्लस हम लोग ये पढ़ेंगे कि उसके कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं पार्टनरशिप डीड ना होने के और होने के, तो वो चीज़ें भी कवर करेंगे। प्लस हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप जो है वो फॉर्म कैसे होता है, कैसे किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। सो फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है पार्टनरशिप डीड का मीनिंग। अ पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन लीगल अग्रीमेंट। ये एक रिटन लीगल अग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जो स्पेसिफाई करता है कि एक पार्टनर जो है, दो पार्टनर्स जो हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी उस पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी उस पार्टनरशिप के अंदर, क्या क्या चीजें रोल्स वो फॉलो करेंगे, क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, और हम रिटन अग्रीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है बेसिकली। क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपका जो पार्टनर है वो आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने रखी है उस चीज से मुकर जाए, है ना। तो इसलिए पार्टनरशिप डीड होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है एंड इट इज अ रिटन लीगल अग्रीमेंट। रिटन होगा तो ही बेटर है, ओरल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें की फीचर्स, इससे पता क्या चलता है? सबसे पहला है कि ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करता है एक पार्टनर की। हमारे पार्टनरशिप में क्या रोल्स होने चाहिए, क्या क्या उसकी ड्यूटीज होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, वो चीज वो बताता है। हर पार्टनर की ड्यूटीज, राइट्स, ऑब्लिगेशंस जो होती हैं वो क्लियरली स्टेट करता है कि एक पार्टनर क्या क्या चीजें फॉलो करे। ठीक है, सेकेंडली हमारा जो है वो है प्रिवेंट्स डिस्प्यूट्स। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है ना, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उस चीज को प्रिवेंट करता है, रोकता है, अवॉइड करवाता है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग और कैपिटल कंट्रीब्यूशन को भी कवर करता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा प्लस कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करा है। ठीक है, और मेन चीज ये होती है कि कभी कभार पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होता है तो हम लोग ये मानते हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग है या प्रॉफिट या लॉस को जब हम शेयर कर रहे हैं तो वो इक्वली करें। बट अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें जो भी मेंशन होगा, जितना भी परसेंटेज, सपोज 6% मेंशन है, ठीक है, तो ये 6% जो होगा आपका क्या होगा, शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। इंक्लूड टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन एंड डिसोल्यूशन, कि हमारा पार्टनरशिप डीड जो है, मतलब पार्टनरशिप जो है वो कब से कब तक चलेगा, कब डिसॉल्व होगा, ये सारी चीजें हमें पता चले। स्टेट्स हाउ लॉन्ग द पार्टनरशिप विल लास्ट एंड हाउ इट कैन बी एंडेड, कब होगा और कैसे इसको डिसॉल्व करना है, ये भी चीज हमारी ऑलरेडी इसके अंदर स्पेसिफाइड होती है। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। प्लस हमने भी पढ़ा कि की फीचर्स क्या होते हैं, तो ये चीज भी आपको पता चली होगी। नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करें नेक्स्ट टॉपिक पे, तो इसके अंदर जो हमारे पार्टनरशिप डीड होती है उसके अंदर कंटेंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले हमारा होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। फर्म और पार्टनर्स का नेम और एड्रेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उनका नेम ही नहीं पता होगा, एड्रेस ही नहीं पता होगा फर्म का, तो कैसे क्या होगा, है ना। मतलब लाइक कैसे जो लोग हैं वो आप तक पहुंच पाएंगे, रीच कर पाएंगे। बिजनेस का नेचर क्या है, किस टाइप का आप बिजनेस कर रहे हो, वो चीज आपका मायने रखता है। कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है, कैपिटल जो है उसके ऊपर और ड्राइंग्स जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आप चार्ज कर रहे हो, सैलरीज और कमीशन क्या आता है इसके अंदर, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली बताई जाती हैं। प्लस एडमिशन रिटायरमेंट जो है पार्टनर का वो कैसे होता है कि कौन सा पार्टनर कब एडमिट हो रहा है, कब रिटायर होता है, वो भी चीज हमें पता होती है। प्लस पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, कैसे हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। एंड अगर पार्टनरशिप रूल्स को वायलेट करा जा रहा है, कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके बिहाफ पे, उसके अगेंस्ट क्या चीजें आप कहते हैं कि फॉलो कर सकते हो, क्या क्या एक्शंस ले सकते हो। ठीक है, तो कंटेंट में तो आपका ये था। क्या पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है, जरूरी है? नो, इट इज नॉट कंपलसरी टू हैव अ रिटन डॉक्यूमेंट। रिटन डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी नहीं है, बट इफ देयर इज नो डीड, अगर कोई डीड नहीं होती है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से क्या होगा कि प्रॉफिट और लॉस को हम इक्वली शेयर करेंगे पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, प्लस कोई भी कैपिटल और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा जाएगा और कोई भी सैलरी नहीं प्रोवाइड करी जाएगी
पार्टनर्स को। ये पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो है अगर डीड नहीं होता है तो ये चीजें फॉलो हमें करनी है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म मींस गेटिंग द फॉर्म नेम रिकॉर्डेड इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर आपका पार्टनरशिप का फॉर्म का नेम रिकॉर्ड होना एक रजिस्ट्रेशन कहलाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है पार्टनरशिप डीड के अंदर एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, ठीक है। ये पार्टनरशिप को लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है पार्टनर्स को एनफोर्स करने के लिए राइट्स और कोर्ट, ये सारी चीज़ों को कि एक पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या राइट्स होंगी, क्या क्या ड्यूटीज होंगी, ये चीज़ें हमारे को पार्टनरशिप के फॉर्म के अगर लीगल रिकॉग्निशन होता है तो उस चीज़ से हेल्पली पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें रजिस्ट्रेशन के कुछ प्रोसीजर होता है, अगर आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आप इजीली फॉलो कर पाएंगे। लाइक दैट एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जिसके अंदर फिल एन एप्लीकेशन फॉर्म इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। एक फॉर्मेट होता है उसके अंदर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है एंड इट शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स आपके हैं पार्टनरशिप फॉर्म में उन सबका सिग्नेचर होना उस पर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ज़रूरी है। डिटेल्स टू बी गिवन इन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स आपको देनी है, फॉर्म का नेम और एड्रेस आपको देना है, ठीक है। पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस देना है, प्लस बिजनेस कब शुरू हुआ है उसका डेट आपको बताना है, पार्टनरशिप कब तक है, ड्यूरेशन आपकी क्या है, कब से कब तक चलेगी वो चीज़ बतानी है, प्लस आपके बिजनेस का नेचर क्या है ये चीज़ आपको इन्फॉर्म करना है उसमें, ठीक है। तो होप सो आपको ये चीज़ यहाँ तक तो क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट अगर बात करें सबमिशन टू द रजिस्ट्रार, जब एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर लिया, जो भी डिटेल्स थी उसमें फिल कर ली, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, सबमिट करना है उसको रजिस्ट्रार को कि सबमिट द फॉर्म अलोंग विद द रिक्वायर्ड फी। सबमिट करना है फॉर्म को रिक्वायर्ड फी के साथ टू द रजिस्ट्रार, फॉर्म के रजिस्ट्रार को ऑफ द स्टेट जहां पे फॉर्म जो है लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट वेरिफिकेशन एंड एंट्री। द रजिस्ट्रार विल चेक द एप्लीकेशन। जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, एप्लीकेशन को चेक करेगा, डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। इफ एवरीथिंग इज करेक्ट, अगर हर चीज सही है तो ही विल एंटर द फॉर्म नेम। अब क्या करेगा, अगर हर चीज ऑलरेडी उसमें सही है, सारी डिटेल्स आपने अच्छे से फिल करके दी है, तो वो फॉर्म नेम को रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स में रिकॉर्ड कर देगा। नेक्स्ट अगर बात करें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आपका फॉर्म रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, रजिस्ट्रार जो है आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा रजिस्ट्रेशन का कि आपका फॉर्म जो है रजिस्टर हो चुका है हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, ठीक है। होप सो क्लियर हुआ होगा प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके पास जितनी भी डिटेल्स है हमारे को वो फिल करनी है, सबमिट करना है फॉर्म को रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार फीस के अकॉर्डिंग की जो भी रिक्वायर्ड फीस है। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा कि आपने फॉर्म सही से भरा है या नहीं भरा, डिटेल्स आपने मेंशन करिए, डॉक्यूमेंट्स जो भी है जरूरी वो फिल करें या नहीं, और अगर सब कुछ सही होगा तो वो रजिस्ट्रार जो करेगा कि वो फॉर्म्स को आपके रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म में रजिस्टर कर देगा। आफ्टर दैट आपका सर्टिफिकेट इशू होगा रजिस्ट्रेशन का। क्लियर हुआ। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक नहीं है ये, इसके बाद एक और है, इसमें हमारा जो है इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। नॉन रजिस्ट्रेशन नहीं हो, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो हमारे पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले एक अनरजिस्टर्ड फंड जो होता है वो किसी भी पार्टनर को या फर्म को कोर्ट तक नहीं ले जा सकता, लीगल एक्शन नहीं ले सकता उसके खिलाफ। क्लेम सेट ऑफ इन केस ऑफ लीगल सूट्स, लीगल कोई भी एक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट वो कोई भी क्लेम को सेट ऑफ नहीं कर सकता है। फाइल अ केस अगेंस्ट थर्ड पार्टी, ड्यूज रिकवर करने के लिए, ड्यूज वापस लेने के लिए, अपने जो भी उसके बचे हुए पैसे वगैरह हैं उसके लिए उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट वो कोई भी फाइल नहीं कर सकता है केस। हाउएवर इट कैन बी सूड बाय थर्ड पार्टीज, बट उसके ऊपर थर्ड पार्टी जो है वो केस जरूर कर सकती है। तो अनरजिस्ट्रेशन अगर नहीं है, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो ये आपके प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है एज अ पार्टनरशिप मेंबर। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें रजिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो लीगल स्टेटस हमें पता चलता है कि एक
जो भी हमारा फर्म है उसको लीगल वो मिल जाती है, लीगल रिकॉग्निशन मिल जाती है कि हाँ हमारा फर्म जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती ज़्यादा। राइट्स टू सू, आप अपनी राइट्स अगर होती है ना कि कहते हैं कि लाइक राइट्स कोई फॉलो नहीं कर रहा, कोई ड्यूटीज फॉलो नहीं कर रहे, तो आप उस पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्प्यूट्स को अवॉइड करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन इन एक्सेसिबल फॉर अदर्स टू चेक क्रेडिबिलिटी। ऑफ कोर्स हमारे को अगर पता होगा कि हमारा पार्टनरशिप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो हमारे पास क्या होगा कि लोगों को इंफॉर्मेशन इजीली पता चलेगी कि हाँ हमारा एक अच्छा स्टेटस है, लीगल स्टेटस ऑलरेडी है, ठीक है। सो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छा लगा हो, सब कुछ समझ भी आए हो। सो थैंक यू सो मच।